बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग प्लान को किस तरीके से स्केच करोगे विद आपका भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जी तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके लिए मैंने जो सैंपल साइज़ लिया है वो सबसे छोटा साइज़ लिया है मैंने, जो कि हम लोगों का यहाँ पर कॉमनली यूज़ होता है, जो कि 18x45 फीट यानी कि 18x45 3 मरले का साइज़ है। इसके जो बाइलाज होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं कि आपने इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो 5 फीट क्लियर ओपन एरिया छोड़ना है। तो उसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो आप बाउंड्री वॉल करके अंदर वाली साइड पे 5 फीट क्लियर एरिया छोड़ दें और वो तकरीबन आपकी स्पेस जो जाएगी वो 5 फीट 4.5 इंच जाएगी। लेकिन अगर आप वो 4.5 इंच बचाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो बाउंड्री वॉल ना करें और वैसे ही डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर वॉल खड़ी कर दें, तो आपका वो जस्ट 5 फीट एरिया ही वहाँ से जाएगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्योंकि लोग ज़्यादातर बाउंड्रीज़ को यूज़ करते हैं, बेसिकली फ्रेंड्स बैक साइड के ऊपर ओपन एरिया छोड़ने का पर्पज़ ये होता है कि आपके जो नौकर हजरात हैं, जो आपके खादिम हैं या जो आपके घर में काम करने वाले अफराद हैं, वो बैक साइड से ही गुजर जाएं और उनके लिए वहाँ पर एक जो 10 फीट का एरिया है वो बच सके। 10 फीट का एरिया फ्रेंड्स कैसे बचेगा कि आप अगर देखें तो आपके पास जो प्लॉट की लाइंस होती हैं, एक प्लॉट अगर आपका इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा जो है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। तो अगर दोनों प्लॉट्स की बैक पे हम लोग 5-5 फीट छोड़ते हैं तो दरमियान में हमारे पास यहाँ पे एक 10 फीट की गली जो है वो बच जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को या बाइक तक को गुजरने के लिए एक प्रॉपर जो हमारे पास रास्ता है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों के क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हम लोगों ने क्यों छोड़ना है, हम लोग उसको भी जो है वो प्रॉपरली अपने एरिया के अंदर ही लेंगे। तो जस्ट बाइलाज को कवर करने के लिए वो यहाँ पर जो है वो ओपनिंग छोड़ते हैं, इसका जो बेसिक पर्पस है उसको पूरा यहाँ पर नहीं किया जाता। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। हम लोग जो है फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल इसको सपोज कर लेते हैं कि इसकी तीनों साइडों पर जो घर हैं वो बने हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे 4.5 इंच की वॉल और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और ये फ्रंट पर भी। फ्रंट पर मैंने 4.5 इंच की वॉल क्यों ली इसका पर्पस मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं साइडों पर और बैक पे। बैक पे तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की ये जो बाउंड्री वॉल है उसके लिए हम लोगों ने 4.5 इंच की थिकनेस जो है वो वॉल की ली है। लेकिन ये राइट और लेफ्ट साइड पर जो हमने 4.5 इंच की वॉल है ये क्यों ली है, हालांकि स्ट्रक्चर वॉल जो है वो तो 9 इंचज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हम लोगों का कॉमन वॉल का ट्रेंड चलता है, यानी कि आधी दीवार ये इस साइड पे होती है, आधी दीवार इस साइड पे होती है। यानी कि आधी दीवार जो आपके क्लाइंट का एरिया है उसकी साइड पे होगी, आधी जो आपके दूसरे साइड पे जो कोई और शख्स है जिसका घर वहाँ पे बना हुआ है, आधी दीवार जो है फ्रेंड्स वो उसकी साइड पे होगी। हाँ, अगर ये कॉर्नर का प्लॉट होता, अब चाहे वो यहाँ पर कॉर्नर बनती या यहाँ पर कॉर्नर बनती, तो वो जो कॉर्नर वाली साइड थी वहाँ पर हम लोगों ने 9 इंचज़ थिकनेस लेनी थी। अच्छा, अब हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर एक 5 फीट का क्लियर ऑफसेट ले लेना है जो कि हम लोगों का ओपन एरिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हम लोगों के पास एन शेप की जो वॉल का यहाँ पर जो एरिया बच गया है फ्रेंड्स, जो पीछे हम लोगों ने यहाँ पर 5 फीट ओपन छोड़ा है, अब इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो मैक्सिमम हम लोग 8 फीट तक लेते हैं, 8 फीट से ज़्यादा नहीं लेते। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में वॉल के जो लेवल या उसकी जो हाइट है उसका डिफरेंस आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ये वाली जो दीवार है उसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि ये लाइन इसके ऊपर इस तरीके से एक्सटेंड करके हम लोग यहाँ पर इसकी कटिंग जो है वो शो करवा देंगे। दैट मीन्स कि इनका जो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो फ्रेंड्स लेवल है या जो इनकी हाइट है उसका यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक टेक्निकल तरीका है यहाँ पर लेवल की जो हाइट है उसको, उसके फ़र्क को यहाँ पर शो करने का। अब यहाँ पर हाइट है कितनी ये चीज़ हम लोग फ्रेंड्स व्यू में दिखाएंगे या यहाँ पर हम लोग सेक्शन काट के दिखाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एरिया इस तरीके से बच गया है। अच्छा, अब फ्रेंड्स इसकी हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले जो ये एरिया है इसको आप समझ लें कि इसमें क्या क्या कुछ बन सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक लिविंग रूम बन सकता है, स्टेयर्स यहाँ पर आ सकती हैं, एक बेडरूम बन सकता है, अटैच्ड बाथ, और हमारे पास यहाँ पर एक किचन बन सकता है। अगर आप इसको पढ़े लिखे तरीके से मैनेज करें, पढ़े लिखे तरीके से यानी कि एक वेल
रिपेयर इसको अगर आप करना चाहें तो यही चीज़ें इसके अंदर बनेंगी। अदरवाइज जो हम लोगों के पुराने ख्यालात के बंदे हैं वो तो यहाँ पर आपके सामने 4-4 बेड भी घुसा के दिखा देंगे वो आपको। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने इसके एजेस को फिलेट किया एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर भी इसको फिलेट कर देंगे। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो माइंड है वो ये है फ्रेंड्स कि इसका जो किचन है उसको मैं फ्रंट वाली साइड पे ले आऊँ। तो किचन को फ्रंट वाली साइड पर लाने के लिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ बताया था कि हम लोगों को वर्किंग एरिया जो हम लोगों के कारीगर हजरात हैं उनको वर्किंग एरिया जो है मिनिमम 3 फीट वाइड देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 फीट का एक ऑफसेट लेंगे ताकि यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रक्चर वॉल जो है उसके दरमियान और हमारी बाउंड्री वॉल जो है उसके दरमियान आपके पास क्लियर जो है वो 3 फीट का डिस्टेंस बच जाए। मैं आपको यहाँ पर चेक भी करवा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 3 फीट क्लियर है और ये हमारे पास 5 फीट क्लियर है। क्लियर का मतलब ये है कि दरमियान में हमारे पास यहाँ पर कोई वॉल जो है वो नहीं आएगी। अगर वो हम बात करें सेंटर टू सेंटर की तो हम लोग इस वॉल का सेंटर और इस वॉल के सेंटर तक की डायमेंशन लेंगे, जबकि क्लियर डायमेंशन जो है वो या तो इंटीरियर स्पैन होगा या आउटर स्पैन होगा। स्पैन आई होप आप लोगों को पता होगा कि स्पैन क्या चीज़ होती है। तो ये इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ा के कटआउट निकाल दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने फ्रेंड्स क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों की डेफिनेट बात है कि पार्किंग जो है वो आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम चाहें और हम लोगों की जो साइट है इसके ऑपोजिट पे रोड जो है वो काफ़ी खुला हो, लाइक रोड की अगर विड्थ हमारे पास जो है वो 25 फीट हो, तो यहाँ पर हम लोग छोटी गाड़ी, यहाँ पर मैं सॉरी वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो यहाँ पर हम लोगों का आम फील्ड में यूज़ होते हैं। छोटी गाड़ी से मुराद ये है फ्रेंड्स आपकी मेहरान कार हो गई, आपकी जो है वो कल्टस कार हो गई, वैगनर कार हो गई, या इस टाइप की कोई भी छोटी, जो अब आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, तो उस साइज़ की कोई भी कार जो है उसका आप यहाँ पर कार पोर्च क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए हम लोगों को स्पेस कितनी चाहिए, तो बेसिकली फ्रेंड्स हम लोगों को कार पोर्च की या कार की पार्किंग के लिए जो स्पेस चाहिए होती है वो मिनिमम स्पेस इस साइज़ की हम लोग फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर कार जो है वो पार्क करवा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को जो मिनिमम साइज़ चाहिए वो मिनिमम साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट होता है, जिसमें आपकी जो कार है वो पार्क होके एक साइड का उसका जो डोर है वो भी प्रॉपरली ओपन होते हैं। दोनों डोर जो है एक साइड के, वो राइट साइड हो सकती हैं या लेफ़्ट साइड हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप राइट हैंडेड गाड़ी चला रहे हैं या लेफ्ट हैंडेड चला रहे हैं। खैर ये हमारा भी टॉपिक नहीं है। तो अब हम लोगों ने बेसिकली इस जगह को प्लान करना है। तो अगर तो आपके पास फ्रेंड्स जो रोड है उसकी विड्थ 25 फीट है, यानी कि 20 फीट से अबव है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो इजीली टर्न होकर अंदर वाली साइड पे पार्क हो जाएगी। चाहे आप जो है वो यहाँ पर 8 फीट स्पेस छोड़ें या 9 फीट स्पेस छोड़ें, वो आपकी गाड़ी जो है वो इजीली फ्रेंड्स यहाँ पर पार्क हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर आपके पास जो स्पेस है वो इससे कम है तो यहाँ पर आप कार की पार्किंग नहीं बना सकते फ्रेंड्स, क्योंकि कार को अगर आपने पार्क करना है तो फ्रंट पे आपका जो किचन है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स कुछ आपकी जो एक्सपीरियंस है ये वो चीज़ें बताएगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों के पास इस साइड के सामने जो रोड है वो 25 फीट वाइड है। तो तब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर मैं 9 फीट का ऑफसेट लूँगा। 9 फीट की जो हमारे पास क्लियर पार्किंग है उसका मैं ऑफसेट यहाँ पर लूँगा और यहाँ पर एक 9 इंचेस थिक वॉल क्रिएट करूँगा इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो कार पोर्च है या कार की पार्किंग है ये हमारे पास 9 फीट क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास जो किचन है, किचन हमारे पास बचेगा 7.5 फीट, जो कि मेरे हिसाब से तो यार मुनासिब है जितना एरिया आपके पास आ रहा है, तो इसको हम लोग यहीं पे चलने देते हैं। अच्छा, अब कार की पार्किंग जो होती है फ्रेंड्स उसकी लेंथ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स अगर आप देखें तो छोटी गाड़ी, जिसकी मैं पहले बात बता चुका हूँ कि वो कौन कौन सी गाड़ी उसमें आती है,
तो उसमें से किसी की भी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स वो 9 फीट से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम लोगों को कुछ स्पेस जो है वो फ्रंट पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ स्पेस जो है वो बैक पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मिनिमम छोटी गाड़ी के लिए जो पोर्च प्रोवाइड करते हैं उसकी लेंथ 12 फीट रखी जाती है। आप लोग चाहें यहाँ पर 12 फीट भी रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर 14 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेंड्स 14 फीट ले रहा हूँ। आप लोग जिस तरीके से भी आपको जो भी अच्छा लगे, मैं यहाँ पर 14 फीट को लेके चल रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने 14 फीट के ऊपर एक यहाँ पर वॉल रख दी। अब इसको भी हम लोग 9 इंचेस थिक बना लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम लोगों की इजाफी लाइंस हैं उनको ट्रिम कर लेते हैं। एक ये हमारे पास इजाफी है, यहाँ पे इसको जॉइंट बन गया और यहाँ पर जॉइंट्स बन गए और ये यहाँ पर जॉइंट बन गया। तो अब अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो किचन का साइज़ है वो 7.5 बाय 10.25 फीट, जो कि मेरे हिसाब से तो यार मुनासिब साइज़ है। एज इट इज़ आपके पास 9 बाय 14 फीट का जो आपके पास यहाँ पे कार पोर्च बन गया और बाकी का आपके पास एरिया फिर से जो है फ्रेंड्स वो यूजेबल आ गया है। अब बाकी का हम एरिया देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास कितना एरिया है। तो ये तकरीबन फ्रेंड्स 23 फीट 9 इंचेस, यानी कि अगर एक हम लोग 9 इंच की वॉल इसमें से डिडक्ट कर दे तो आपके पास 23 फीट जो है वो रह जाएगा। तकरीबन आप ये समझ लें कि 23 फीट ही आपके पास एरिया जो है वो पीछे बाकी है जिसको आप कवर कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो एरिया हमारे पास है इसको कैसे बनाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों के पास यहाँ पर किचन भी आ गया, कार पोर्च भी आ गया, बैक पे भी ओपन चला गया, फ्रंट पे भी ओपन चला गया। तो अब जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो हमारे पास क्या रह गया, एक हमारे पास बेड की कमी है, अटैच बाथ होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर लिविंग रूम, और तीसरे नंबर पर हमारे पास स्टेयर्स की कमी है। तो चलें अब उसको भी फ्रेंड्स फटाफट से तैयार कर लेते हैं। जो रूम है फ्रेंड्स उसके लिए मैं यहाँ पर 12 फीट पे ऑफसेट लूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक और मैं 9 इंच की वॉल जो है वो क्रिएट करूँगा, और अब जो इजाफी चीज़ें हैं उनको डिलीट करके हम यहाँ पर इस तरीके से एक जो है हम लोगों के पास जॉइंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास इनर साइज़ जो है फ्रेंड्स ये इसका आ रहा है जनाब 17 फीट और 3 इंच जो हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो आ रही है। अच्छा, अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 फीट जो है वो मिनिमम वाइड बाथ क्रिएट करेंगे। बाथ की जो विड्थ होती है फ्रेंड्स वो आपने मिनिमम 5 फीट रखनी है, जबकि जो पाउडर रूम है उसकी आप मिनिमम विड्थ जो है वो 4 फीट या 3.5 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन बाथ और पाउडर रूम जो है इन दोनों में आपने फ़र्क रखना है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स एक 5 फीट का बाथ जो है यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स वो क्रिएट कर लेते हैं। अब बात के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर जो वॉल होगी इसको अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इसको 4.5 इंच थिक क्रिएट करें या 3 इंच थिक क्रिएट करें। दोनों में ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये काम देगी, क्योंकि आपकी जो स्लैब है उसका वज़न इसके ऊपर नहीं आएगा। उसका वज़न ये इस तरीके से ये इस बॉक्स के ऊपर आपकी स्लैब का वज़न आएगा। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इंच को ही लेके चलते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर 12 फीट क्लियर आ जाए। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास 12 बाय 13 का यहाँ पर रूम जो है वो भी क्रिएट हो गया है, और ये हमारे पास 5 फीट बाय 13 फीट का हमारे पास यहाँ पर जो है बाथ है फ्रेंड्स वो भी क्रिएट हो गया। सॉरी 5 फीट बाय 12 फीट का। अच्छा, अब फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने बाथ को देख के उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि यार अब हम लोगों के पास लिविंग रूम भी आ गया। ये देखें 11 फीट का हमारे पास लिविंग रूम भी आ गया, हम लोगों के पास बाथ भी आ गया, बेड भी आ गया, किचन भी आ गया, कार पोर्च भी आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, तो अब हमारे पास फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ स्टेयर्स रह गई हैं। तो स्टेयर्स को जो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मेन एंट्रेंस का डोर लगाएंगे। डोर जो होता है फ्रेंड्स ये आप लोगों ने यहाँ पर मिनिमम 3.5 फीट लेना है, और अगर आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप जो है उसको 5 फीट का डोर भी लगा सकते हैं, 6 फीट का भी लगा सकते हैं, 7 फीट का भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस साइज़ का भी आप यूज़ करना चाहें डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेज।
एक पॉइंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर समझने वाला वो ये है कि आपने जब भी दरवाज़ा या खिड़की लगानी है, आपने उसको जो हम लोगों की ये जैसे ये एक वॉल आ रही है, इस वॉल से आपने 4.5 इंचज़ का जो फासला है वो देना लाजमी है। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि 60 जो हमारे यहाँ पर ईंट यूज़ होती है उसकी लेंथ 9 इंच होती है, उसका हाफ जो है फ्रेंड्स वो 4.5 इंच है। तो हाफ जो हमारी ईंट होती है वो बाहर को आके वहाँ पर एक प्रॉपर जॉइंट बना देती है जहाँ पर उसका फ्रेम जो है वो फिक्स हो जाता है। तो वहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो इजीली मूव नहीं कर सकता और वहाँ पर जो है वो मजबूती के साथ जुड़ा रह जाता है। तो आपने मिनिमम जो है यहाँ पर 4.5 इंच का इस तरीके से जो आपने खला तो नहीं कह सकते इसको, यहाँ पे आपने जो एक जॉइंट है फ्रेंड्स वो आपने छोड़ना है। अब यहाँ पर जो है हम लोग 3.5 फीट का दरवाज़ा लगा लेते हैं। ये देखिए, ये दरवाजे की यहाँ से हम लोग जो ओपनिंग है उसको शो करवाते हैं। अब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी स्पेस बच गई है, ये देखिए हमारे पास तकरीबन 5 फीट की यहाँ पर स्पेस जो है वो बच चुकी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स जो होती हैं फ्रेंड्स वो हम लोग किस साइज़ से डिज़ाइन करेंगे, जितनी भी साइज़ की आप स्टेयर्स फ्रेंड डिज़ाइन करेंगे ना, एक बात जो टेक्निकल है वो आपने माइंड में रखनी है कि जो आपके पास क्लियर स्पेस जो बचेगी मूविंग के लिए वो उससे 6 इंच कम ही बचेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 फीट की स्टेयर डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास जो क्लियर स्पेस है स्टेयर्स की वो 3.5 फीट बचती है। अगर 3.5 फीट डिज़ाइन करेंगे तो 3 फीट, और 3 फीट डिज़ाइन करेंगे तो 2.5 फीट की स्टेयर बचेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि हम लोगों के पास एरिया कम है तो यहाँ पर हम लोग जो स्टेयर्स लेंगे वो 3.5 फीट की लेंगे। तो सिंपली 3.5 फीट पे ऑफसेट ले लेते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेयर्स के जो ट्रेड हैं वो शो करवा देते हैं। ट्रेड के लिए मैं तो फ्रेंड्स जो है वो 11 इंच का ट्रेड यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो 10 इंच का भी कर सकते हैं, लेकिन 10 इंच से कम आप ट्रेड का साइज़ ना रखिएगा और 11 इंच से आप ना बढ़ाइएगा। तो ये आपने लाजमी तौर पे अपने माइंड में एक बात रखनी है कि आपने 10 इंच से कम और 11 इंच से ज़्यादा ट्रेड का साइज़ नहीं रखना। अच्छा, अब फ्रेंड्स हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वो कितने स्टेयर्स या कितने स्टेप्स जो हैं हम लोगों को वो प्रोवाइड करने हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला क्या है कि आप जो हाइट है फ्रेंड्स उसको पहले इंचज़ में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद जितने इंच का आप राइज़र देना चाहते हैं, मैं जो है फ्रेंड्स वो 8 इंच का राइज़र यूज़ करता हूँ, आप 7 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं या 7.5 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है इसकी रेंज यही रखिएगा 7 से 8 इंच के दरमियान। तो जिस साइज़ का भी आप राइज़र यूज़ करना चाहते हैं उसको उस पर डिवाइड करें। अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो तो उसको राउंड फिगर में अगले नंबर में ऐड कर दें। लाइक अगर 15 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ रहा है तो आप उसको राउंड फिगर में करके 16 स्टेप्स जो हैं वो क्रिएट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर स्पेस जो है वो कम है, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रिज्माइडल स्टेप्स भी बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब फ्रेंड्स ये जो दरमियान वाले आपके पास स्टेप हैं वो देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर 4 फीट जो है वो जगह बची है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर आप 11 इंच का ट्रेड लेके चल रहे हैं तो 11 इंच के थ्रू आपके पास 4 इंच पीछे बचेंगे, तो वहाँ पर आपका जो है वो स्टेप ऐड नहीं हो सकता। तो आप इसको सिंपली यहाँ पर 1 फीट का ट्रेड लेके चलें ताकि आपके 4 स्टेप्स जो हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पर आ जाएँ। जी, तो वो आप साथ साथ काउंट भी करते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्टेप्स यहाँ तक हो गए। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम लोगों ने कितने लेके जाने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अगर जो दरवाज़ा है वो क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स इसको हम लोगों को हिडन शो करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये दरवाजे के ऊपर से होके जाएगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, लेयर की टाइप में जाएंगे और हिडन सिंपली चूज़ करेंगे।
जी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग दरवाज़ा बना लेते हैं। बेड का डोर भी आपने 3.5 फीट का रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट समझने वाला है कि जहाँ पर आपने स्टेयर्स बनानी है उसकी जो सपोर्टिंग वॉल्स हैं वो आपने 9 इंचेस थिक ही रखनी है, जबकि मैंने कई लोगों को देखा है वो इसको 4.5 इंच थिक कर देते हैं। तो ये उनकी बेवकूफ़ी होती है। 4.5 इंच की वॉल जो है वो स्टेयर का वज़न नहीं संभाल सकती, क्योंकि स्टेयर्स का भी बड़ा ठीक ठाक लोड होता है। तो आपने वहाँ पर जो वॉल क्रिएट करनी है वो 4.5 इंच की बजाय 9 इंच ही रखनी है मिनिमम। अगर आप 13.5 इंच की वॉल यूज़ करें तब भी आप जो है वो 4.5 इंच कम करके उसको 9 इंच रख सकते हैं, लेकिन 9 इंच से आपने इसकी थिकनेस कम नहीं करनी। ये टेक्निकल पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको लिख लो। यहाँ पर अब हम लोग इसकी जो वार्डरोब है फ्रेंड्स वो इनर साइड पे ही बना लेते हैं। 22.5 इंच की जो फ्रेंड्स डेप्थ होती है वार्डरोब की। तो ये आपकी यहाँ पर वार्डरोब आ गई और ये उसका सिंबल बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स वार्डरोब का हम लोग एरिया छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर इसका दरवाज़ा लगाएंगे 4.5 इंच छोड़ के। बाद का जो दरवाज़ा होता है फ्रेंड्स उसका स्टैंडर्ड साइज 2.5 फीट वाइड है और हाइट जो है फ्रेंड्स उसकी 7 फीट होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो एरिया है वो बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपका किचन उसका भी डोर लगा लेते हैं। किचन के डोर का फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड साइज है वो 3 फीट वाइड है और 7 फीट उसकी हाइट होती है। एक टेक्निकल पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूँ कि जब आपके पास जो है विड्थ किचन की 8 फीट से कम हो तो कोशिश करें आप जो आपकी काउंटर शेल्फ है उसको सिर्फ एल शेप में रखें, उसको यू शेप में ना लेके जाएं। अदरवाइज आपके पास जो है वो दरमियान में स्पेस कम होगी। आप लोगों को मिनिमम यहाँ पर 8 फीट की क्लियर स्पेस जो है वो मूव करने के लिए देनी पड़ती है। तो 2 फीट का जो हमारा काउंटर शेल्फ होता है तो कोशिश करें जब भी आपके पास 8 फीट से विड्थ जो है वो कम हो तो आप वहाँ पर एल शेप काउंटर ही दें, यू शेप वहाँ पर क्रिएट ना करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग विंडोज़ लगा लेते हैं। विंडोज़ की विड्थ जो है फ्रेंड्स वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अदरवाइज इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, वो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। विड्थ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी जितनी आप रखनी चाहें वहाँ पे आप विड्थ उस हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट जो है फ्रेंड्स वो आपको मैं जब व्यू इसका तैयार करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि हाइट आपने क्या रखनी है और किस तरीके से रखनी है। विंडो का जो स्टाइल है वो किस टाइप का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इसी प्लान का जो है वो व्यू स्केच करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास फ्रेंड्स क्या रह गया, यहाँ पर इसका जो मेन गेट है वो रह गया है। तो मेन गेट को भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर इसका कट जो है
वो शो करवा देते हैं। तो मिनिमम फ्रेंड्स आपने जो यहाँ पर गेट की विड्थ देनी है वो 8 फीट देनी है। 8 फीट से कम तो आपने नहीं देनी अगर तो आप यहाँ पर पार्किंग प्लान कर रहे हैं। अगर पार्किंग आप प्लान नहीं कर रहे तो आप जो है वो मिनिमम विड्थ जो है वो 4 फीट देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्किंग प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम फिट जो विड्थ है आपने वो 8 फीट देनी है। 8 फीट से कम देंगे तो वहाँ पर आपका जो कार है वो पार्क होते हुए साइडों पे लगने का डर होगा। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर मेन डोर का सिंबल भी बना दिया। वो इस तरीके से हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर स्केच जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक और आज हम लोगों ने इसका ग्राउंड फ्लोर जो है फ्रेंड्स वो स्केच कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका फर्स्ट फ्लोर स्केच करेंगे और अगर वो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो इंशाल्लाह ताला उसी वीडियो के अंदर आपको इसका व्यू भी मैं स्केच करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।